प्रोफेशन जो है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे आपको प्रोफेशन जज बनने का है तो आप जज की पढ़ाई करोगे, लॉयर बनने का तो लॉयर की पढ़ाई करोगे, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का तो पॉलिटिक्स की पढ़ाई करोगे। तो मेन ये रहता है प्रोफेशनल में कि आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। बिजनेस में आप अपने अकॉर्डिंग करते हो, लेकिन प्रोफेशन में आपको पूरा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके लीगली वो करके आपको करना रहेगा। आपको किसी के रास्ते चलना होगा, ठीक है, चाहे वो बड़ा प्रोफेशन हो चाहे वो छोटा प्रोफेशन हो। अगर छोटा प्रोफेशन जैसे बैक ऑफिस संभालने का है और कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का है, तो वो सब आप प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट में जाकर सीखते हो। जब वो पोजीशन आपको मिल जाती है, प्लेसमेंट मिल जाती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ऑफिस में जाकर जब काम करोगे तो वो ऑफिस वाले के लिए आप एम्प्लॉय बन जाओगे, तो उसे कहते हैं एम्प्लॉय। कुछ टूल्स मैंने बताने जा रही हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है प्रोफेशन में, ठीक है। एजुकेशन है प्रैक्टिकल वर्क, पहले एजुकेशन करना रहता है फिर उसका प्रैक्टिकल वर्क करना रहता है। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई पहले एजुकेशन की फिर उसका प्रैक्टिकली देखिए, फिर उसके साथ अगर आप एजुकेशन करते हो डॉक्टर से रिलेटेड तो आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे, फिर उसको जब प्रैक्टिकल करोगे तो कोई सीनियर आपके साथ रहेगा तो वो प्रोफेशनल रहेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है, प्रैक्टिकली एंड प्रैक्टिकली जॉब, प्रैक्टिस जॉब। प्रैक्टिकली आप सीख लिए, उसकी प्रैक्टिस किए, फिर आपकी जॉब लग गई। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सीखे फिर आप जॉब कर लिए, तो जॉब करते करते आपको सैलरी मिलती है कि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल में आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेक्स्ट है वर्क फॉर पब्लिक। प्रोफेशन का वर्क क्या होता है, जैसे बिग पोजीशन होता है, जैसे आप उसके लिए पढ़ाई करते हैं, लीगली बिग पोजीशन वाला प्रोफेशन रहता है कि बड़ा कुछ करना, उसके लिए पब्लिक के लिए काम करते हो। और लेकिन जब आप कुछ छोटा मोटा प्रोफेशन रहता है आपको बनने का, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, आईसी सर्विस में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बनने का सपना है, जैसे जो बिजनेस संभाल सके। बिजनेस मतलब कि टेलीकॉलिंग करके लोगों को बुला सके, फिर उनको मीटिंग करवा सके, ग्रोथ कर सके कंपनी का, तो वो आप इसके लिए काम कर रहे हो कंपनी के लिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ठीक है। हर प्रोफेशन आपका बनने का, लेकिन जब आपने उसे फॉलो किया तो वो एम्प्लॉयमेंट होगा। थर्ड है लेसेस। प्रोफेशन में लेसेस रहती है, क्यों, क्योंकि प्रोफेशन अगर बड़ा है जज बनने का, तब एक बार जज बन गए तो फिर आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा कि आप करंट, क्योंकि आप पूरा लीगली रजिस्टर आपको सोच समझ के आपको बहुत एजुकेट करके ही बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप छोटा मोटा प्रोफेशन है तो वो तो आपको लिए इन्वेस्टमेंट कम रहता है और उसमें समय भी कम लगता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा रहती है। आपकी जरा सी भी गलती हो आपको जॉब से हटा सकती है प्राइस। जैसे आप अकाउंटेंट का वर्क करते हो, अगर कोई एंट्री कोई ट्रांजेक्शन अगर छूट गया तो उससे पूरा बिजनेस मतलब जहाँ जॉब करो वो पूरा कर रहेगा। अगर एक बार आदमी स्टार्टिंग में नया रहता है जॉब करता है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन आप वो गलती दोबारा करोगे तो आपको जॉब से निकाल देगा, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। थर्ड है वर्क एंड सैलरी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। वर्क काम और सैलरी जैसे आपकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जैसे आपके जज प्रोफेशन है, आप प्रोफेशनल जज हो तो आपका सैलरी भी जज के अकॉर्डिंग मिलेगा और वर्क भी आपको वो मिलेगा कि आपको जज का रोल क्या होता है, वो सारा एविडेंस देख के एक फैसला लेना। लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है, सेम अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर करते हो, ठीक है, कोर्स प्रोफेशन है, अगर आप उसे जगह जगह जाके करो, अलग अलग जगह अलग अलग सैलरी रहती है, सेम सैलरी नहीं रहती अकॉर्डिंग टू द कंपनी रेपुटेशन। जितनी अच्छी गुडविल रहेगी कंपनी की उतनी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, फिक्स नहीं रहेगी। थर्ड है ब्रेक आप ले सकते हो। प्रोफेशनल में क्या होता है, जज है, जब मन चाहे ब्रेक ले सकता है अब, क्योंकि वो पूरा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। वो जज है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जब चाहे फ्री ले सकते। डॉक्टर लोग भी कभी कभी रहते हैं कि कभी कभी डॉक्टर लोग पेशेंट को देखते हैं तो उनका मन थोड़ा थक जाते हैं तो थोड़ा फ्री हो जाते हैं तो वो लंच टाइप कर देते हैं, उसके लिए आप फ्री रहते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको वर्क करना है, आपको ओनर से पूछना है कि मुझे लंच करना है, मुझे फ्री होना है, मुझे कहीं जाना है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूँ, जो कि एक एक्टिविटी ऐसी रहती है जो कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों रहती है।
पता है कौन सी एक्टिविटी है? एक्ट्रेस की। हाउ? अब मन में अराइज हो रहा होगा आपके, क्यों, कैसे? क्योंकि बिजनेस वो किस लिए है? क्योंकि वो पब्लिक को सेटिस्फाई करे। एक्ट्रेस का क्या करता है? पब्लिक को सेटिस्फाई करता है। और पब्लिक देखने आते हैं सिर्फ उसकी वजह से देखने आते हैं और उससे उसको पैसा मिलता है। जितना अच्छा परफॉर्मेंस एक्टर का रहेगा उतनी अच्छी उसकी गुडविल बनेगी, क्योंकि डायरेक्टर को कोई नहीं देखता, उसका सब एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं। तो गुडविल कैसे बनती है? जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, पब्लिक को सेटिस्फाई करोगे। बिजनेस हो गया। प्रोफेशन इसलिए हो गया क्योंकि इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। इससे क्या, अचानक से आप जाओगे इंटरव्यू देने तो तुरंत आपको नहीं बना दिया जाएगा एक्ट्रेस। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक तरह से एक सपना रहता है, हर किसी का सपना रहता है, मतलब किसी का एक्टर एक्ट्रेस बनने का, तो इसीलिए उसको प्रोफेशन कहते हैं। और एम्प्लॉयमेंट क्यों होगा? क्योंकि जो पैसा कमा रहे हैं, जो पब्लिक पैसा दे रही है, वो पिक्चर बनाए, पब्लिक जो पैसा दे रही है वो डायरेक्ट उनके पास नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास चलता है, इसलिए वो एज एंड। ये बात तो मुझे कल मैं सोच रही थी कुछ एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग बताऊं जिससे आप लोगों को थोड़ा आपको सोचने में आए कि ये बात मैंने सही कही कि नहीं। इस बारे में आप डिस्कस जरूर करिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।